सामर्थी सामर्थी सामर्थी, पवित्र पवित्र पवित्र, इस दुनिया के मालिक परमेश्वर यहोवा जो है और जो सदा के लिए रहेगा। सब कुछ जो भी हम देखते हैं, आकाश, पृथ्वी, हर चीज यहोवा परमेश्वर ने ही बनाई है। उसने इंसानों को बनाने से पहले आत्माओं को बनाया, जिन्हें हम स्वर्गदूत कहते हैं। स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए और इन्हीं में से 3 स्वर्गदूत लूसीफर, मिकाएल और जिब्राइल को सबसे उत्तम पद दिया। लूसीफर जो अपने पंखों से भी आराधना करता था और उसके पंखों से संगीत निकलता था और सबसे ज्यादा वो ही परमेश्वर को भाता था। उसका काम था आराधना का। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर जो महान है, उसने चाहे इंसान को बनाया चाहे स्वर्गदूत को, उसको उसी की इच्छा पर बनाया। अगर उसकी कोई इच्छा है तो वो उसे पूरी कर सकता है। एक दिन लूसीफर स्वर्गदूत के मन में ये आया, काश जो महिमा इस दुनिया के मालिक खुदावंद की है, कुछ मेरी भी होनी चाहिए। जब ऐसी सोच उसके अंदर आई तो ये सोच उसके अंदर बहुत बढ़ गई, जिसके कारण उसके अंदर एक अजीब मन और घमंड आ गया। वो सोचता है कि मैं परमेश्वर से अलग एक सिंहासन और परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। एक बाप का जन्मा बच्चा अपने बाप को ये नहीं कह सकता कि हे बाप, तू कुछ नहीं, मैं तेरी जगह बाप हूँ। ऐसे ही उसका बनाया हुआ स्वर्गदूत सोच रहा है और ये परमेश्वर की शान के विरोध में है। ये बुरा विषय था, गलत विषय था। लूसीफर में ये बात बढ़ती गई। उसने परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों को जो उसके नीचे थे फुसलाया और कहा कि जब मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा तो तुम्हें और भी ऊंचा पद दूंगा। करोड़ों स्वर्गदूतों ने उसकी मानकर फिर पाप किया। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय की 7 आयत में ऐसा लिखा है कि फिर परमेश्वर ने देखा कि लूसीफर अब स्वर्ग के लायक नहीं। उसे स्वर्ग से निकालने के लिए मिकाएल को भेजा गया, लेकिन लूसीफर मिकाएल से युद्ध करने लगा। परमेश्वर के दूतों के सामने वो टिक नहीं सका, इसीलिए वो हार गया और पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जब सब कुछ उस युद्ध से बिगड़ गया तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। फिर परमेश्वर ने अदन वाटिका को बनाया। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे अदन वाटिका में रखा। सबको परमेश्वर ने जोड़ों में बनाया, लेकिन इंसान अकेला था तो परमेश्वर ने उसके लिए उसकी पसली निकालकर स्त्री बनाई। वो दोनों ही उस अदन वाटिका में रहने लगे। हमारा परमेश्वर कितना महान है। उसने हमें कितनी खूबसूरत जिंदगी दी है। कितना धन्य है हमारा परमेश्वर। आदम, हाँ हवा, बोलो। ये जिंदगी, ये जीवन हमारे लिए कितना उत्तम है। हाँ, हमारा परमेश्वर कितना महान है। देखो तो कितना महान है। हमारे साथ बातें करता है। आदम,
हे आदम। जी परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग मेरी बातों में और मेरी आज्ञाओं में रहना। मैंने तुम्हें इसीलिए उत्तम बनाया है ताकि तुम पूरे संसार पर राज्य करो। जी परमेश्वर, जो आपकी आज्ञा है हम उसी में रहेंगे। हम आपकी एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए जीवन है। मुझे जलन हो रही है, मुझे जलन हो रही है इन दोनों से। मैं इन दोनों को खत्म कर देना चाहता हूं, लेकिन कैसे कैसे करूं मैं इन दोनों को खत्म? जब तक ये परमेश्वर की आज्ञाओं में है, उनके हुक्मों में है, मैं इनको कुछ नहीं कर सकता। मैं इनको बर्बाद कर देना चाहता हूं, लेकिन कैसे कैसे करूं मैं ये? कैसे करूं मैं ये? हे स्त्री, तुम कितनी खुश हो इस अदन वाटिका में? हम यहाँ बहुत खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अदन वाटिका और जीवन दिया है। क्या ये सारे फल परमेश्वर ने आपको खाने के लिए दिए हैं? हाँ, ये सभी फल हमारे खाने के लिए है। तो वो जो फल है उसे तुम क्यों नहीं खाते? उसके लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। अरे खाओ, तुम ये भी खाओ, तुम्हारे लिए है, परमेश्वर ने ही दिया है। हाँ। नहीं नहीं, हम ये नहीं खाएंगे, परमेश्वर ने हमें मना किया है। शैतान ने कई बार कोशिश की हवा को भरमाने की, लेकिन वो नहीं मानी क्योंकि वो परमेश्वर की बात में वफादार थी। ये स्त्री कैसे गुमराह होगी, कैसे मेरी बातों में आएगी? जब तक ये परमेश्वर की आज्ञा में है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे कैसे करूं मैं इसको गुमराह? मुझे इसे देख देख के जलन हो रही है। परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करूंगा मैं। परमेश्वर के नाम में ये गुमराह होगी। हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने तुम्हें ये सारे फल खाने की आज्ञा दी है? हाँ, इस वाटिका के सभी फल हम खा सकते हैं, लेकिन जो फल वाटिका के बीच में है उसको खाने से परमेश्वर ने हमें मना किया है। अरे नहीं, परमेश्वर ये खुद जानता है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। हाँ। ये फल तो देखने में बहुत ही सुंदर है। सचमुच परमेश्वर ने हमें इस फल को खाने के लिए क्यों मना किया?
जरूर इसका कोई भेद है। जो ये बात कर रहा है, कहीं ये बात सच तो नहीं? मुझे लगता है मुझे ये फल खा ही लेना चाहिए। अरे, ये खाकर तो तुम परमेश्वर के जैसे बन गई हो। हाँ, अब जाओ और आदम को भी खिलाओ। जाओ, उसे भी खिलाओ और उसे परमेश्वर के जैसे बना दो। हाँ। हवा, ये तुम क्या खा रही हो? सुनो, सर्प ने कहा कि परमेश्वर खुद जानता है कि यदि हम ये फल खाएंगे, हम भी परमेश्वर जैसे बन जाएंगे। इसलिए तुम भी खाओ। अच्छा, खाओ खाओ। हवा, ये हमने क्या कर दिया? कहीं कोई पाप तो नहीं कर दिया? मुझे लगता है हमने वो फल खाकर परमेश्वर का हुक्म तोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे? हवा, हम बिना वस्त्र के हो गए हैं। मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मैंने परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करके इन दोनों को गुमराह किया है। मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मैंने परमेश्वर के हुक्म से इन दोनों को दूर कर दिया है। इस तरह आदम और हवा द्वारा शैतान की बात मानी गई और जिससे ये जीवन उनका श्रापित हो गया और पृथ्वी भी पूरी तरह श्रापित हो गई और परमेश्वर ने उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया और वो श्रापित पृथ्वी पर रहने लगी। दुख और तकलीफ के साथ पृथ्वी पर रहने लगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। हे आदम, चाहे तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, फिर भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं दया करने वाला हूँ। मैं दया का परमेश्वर हूँ। मैं जैसे तुम्हें बताऊंगा वैसे ही तुम करना। मेरे साथ चलना। हे परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। हे कैन, परमेश्वर ने तो तेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, लेकिन देख, हाबल की भेंट को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, वह हाबल के साथ है। तुम एक काम करो, हाबल को मार डालो। हाँ, उसे खत्म कर दो। जाओ। हाबिल, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काम कर रहा था। आओ कहीं घूमने चलते हैं। चलो।
इच्छा पूरी हो रही है। मैंने कैन के हाथों हाबिल को मरवा डाला। यही तो मैं चाहता था, यही चाहता था मैं। कैन तो अपने भाई का कत्ल करके भाग गया, लेकिन आदम और हवा से और भी बच्चे पैदा हुए और उन बच्चों की आपस में शादियां हुई, जिस कारण उनका वंश आगे बढ़ता गया। लेकिन उनमें पाप आने के कारण वह भी शैतान की युक्ति में फंस गए, कोई पत्थर को तो कोई धरती से चल रहा था। करो पूजा, करो, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर को छोड़कर मेरी उपासना करो। इसी में है मेरी इच्छा पूरी हो रही है। नूह, हे नूह। जी परमेश्वर। नूह, इन सभी में पाप बहुत बढ़ गया है। तुम जाओ और जाकर इनको मेरे बारे में बताओ, ताकि इनका उद्धार हो। जी परमेश्वर जी, आपकी इच्छा पूरी हो। तुमने देखा कल महफिल में कितना मजा आया था? हाँ मित्र, कल महफिल में बहुत मजा आया था। वहाँ दाख मधु भी था और व्यभिचार भी। अगर कल के जैसा आज कुछ करने को मिल जाए तो मजा आ जाए। कोई ना, आज भी कर देते हैं। वो देख, आ रही है। हाँ मित्र, हाँ, जाने मत देना। छोड़ो मुझे, कृपया छोड़ो मुझे, आप गलत कर रहे हो। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। करो व्यभिचार, करो। यही तो मैं चाहता हूँ कि हर एक नौजवान व्यभिचार में फंसा रहे। इन सभी की बुद्धि को मैंने ही तो बंद किया है, ताकि कोई भी जीवित परमेश्वर को जान ना सके। ये मेरी ही तो इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी हो रही है। अरे भाई, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। हमारे धर्म के हिसाब से इन बातों की नखेदी की जाती है। तो हम कौन सा मानते हैं इन बातों को? अच्छा, हमारा धर्म तो तेरे धर्म से भी ऊंचा है। अच्छा। अरे रुको रुको रुको, क्यों झगड़ रहे हो इन फजूल की बातों से? अरे ये दोनों ठीक ही तो कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं? यही कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। अगर बात धर्म की है ना, तो हमारा धर्म तुम दोनों के धर्म से ऊंचा है, क्योंकि हम बड़े घराने से पहचाने जाते हैं। तो ठीक है फिर, आज देख लेते हैं किसका धर्म सबसे ऊंचा है। अगर बात धर्म की है ना, तो हम भी किसी से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा? क्या अच्छा?
हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। लड़ो और मरो, यही तो मैं चाहता हूँ। धर्मों को धर्मों के साथ लड़वाना, जातियों को जातियों के साथ लड़वाना, हर तरफ मार पीट, लड़ाई झगड़ा, वैर क्रोध नफरत, ये सारे मेरे ही तो आत्माएं हैं। मैं यही तो चाहता हूँ कि सभी लोग धर्मों में बटे रहे, किसी में कोई शांति ना हो, कोई भी जीवित परमेश्वर को जान ना सके। मेरी इच्छा पूरी हो रही है। आज तो मैं ही जीतूंगा। अरे चल चल, आज तो मैं जीतूंगा। अरे तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो इन फजूल की बातों से? आज तो मेरी गोटी सबसे आगे है, आज तो मैं ही जीतूंगा। चलो देखते हैं हम चारों में से ये जुआ कौन जीतता है, और जो ये जुआ जीतेगा ये सारी अशर्फियां उसी की। तो फिर चलो चाल। ये लो। लाया, थोड़ा सा मुझे भी पीने दे। यार इस नशे में तो जिंदगी बड़ी आनंदित है। ये मेरी ही तो इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि कहीं ये जीवित परमेश्वर की उपासना ना करे। कभी जुआ खेलो और कभी जी भर नशे करो, ये मेरी ही आत्मा है। मैंने ही इन लोगों की बुद्धि को बंद किया है। नशा और जुआ ये मेरी ही आत्मा है। मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मेरी इच्छा। मेरी बात सुनो, आप सभी पाप में हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। तो क्या तुम्हें यहाँ परमेश्वर ने भेजा है? हाँ, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो उस परमेश्वर की तू सुन, हमें ना सुना। अरे चलो चलो, व्यभिचार करते हैं। मेरी बात सुनो, आप सभी मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे। ये परमेश्वर की बातों को कभी नहीं सुनेंगे। मैंने ही इनकी बुद्धि को बंद किया है। मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मेरी इच्छा। नू उदास होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उस परमेश्वर का इनकार किया जिसने सारी दुनिया बनाई, और उन सभी के पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं और पूरी दुनिया जल प्रलय से नाश हो जाती है। सिर्फ नूह और उसका परिवार बच जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे। फिर नूह से आया वंश आगे बढ़ता गया, लेकिन शैतान ने फिर दुनिया को भरमाया और लोग पाप की युक्ति में फंस गए और फिर से पत्थरों की पूजा और जानवरों की पूजा करने लगे। उनमें धर्म बनते गए, उनमें कुल और जातियां बनती गईं, और इन बातों को लेकर लड़ाइयां झगड़े होने शुरू हो गए। बहुत से लोग रीति रिवाजों को मानने लगे। शैतान अपनी योजना में सफल हो रहा था, क्योंकि ये परमेश्वर की नहीं, शैतान की मर्जी पूरी हो रही थी। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु
तेरे साथ है। ये किस प्रकार का अभिवादन है? कृपया आप बताइए कि आप कौन हैं? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े काम के लिए चुना है। मैं कौन हूँ? धन्यवाद परमेश्वर। मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ। तेरे वचन के अनुसार सब कुछ पूरा हो। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, याद करो, यशाया ने मेरे प्रति क्या भविष्यवाणी की थी। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं बंधों को छुड़ाने का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं, और लोगों को छुड़ाऊं, और प्रभु पे प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हे लोगों, हे प्रियो, हे बच्चों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा, बल्कि उसके जीवन में उजाला हो जाएगा। यही मेरे आने का मकसद है। मेरे पिता ने मुझे इसीलिए भेजा है, ताकि जो संसार नष्ट हो रहा है, जो अपने पापों में फंसा है, जो परमेश्वर से दूर है, उन्हें अपने पिता से मिलाऊं और उन्हें छुड़ाऊं। मेरा अभिषेक इसीलिए हुआ है। मैं पिता का पुत्र हूं, और जितने लोग मुझ पर विश्वास रखेंगे वह कभी शर्मिंदा ना होंगे, उनका मुंह कभी भी काला ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास रखेगा अनंत जीवन उसी का है। वह मर भी जाएगा, मैं अंतिम जगह उसे भी उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता ने पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे सौंपा है। यह सारा अधिकार मेरे पास है, और जितने लोग मुझ पर विश्वास रखेंगे, मैं स्वर्ग से उतरा हूं। मैं स्वर्ग की रोटी हूं। जो मुझको खाता है, जो मेरी रोटी को खाता है, वह कभी भूखा न रहेगा। जो मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी प्यासा न रहेगा, क्योंकि हे थके और बोझ में दबे लोग सभी आराम पाएंगे। इसीलिए पिता ने मुझे आपके पास भेजा है। हे प्यारे बच्चों, खड़े हो जाओ। ये अनुग्रह तुम पर आ रहा है। तो प्यारी कलीसिया और परमेश्वर के लोगों, आपने इस एक्ट के द्वारा देखा इस दुनिया में बुराई और पाप शैतान की इच्छा है, और ये मनुष्य के लिए नाश का जीवन है जो मनुष्य की समझ से बाहर है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए बहुत बड़ा है। सारे जगत के पाप के लिए यीशु ही क्रूस पर चढ़े, ताकि वो पाप से छूटकर पिता से मेल करें और अनंत जीवन पाएं।
यीशु मसीह के आने का मकसद कोई धर्म, जाति बनाना नहीं, पूरे संसार को मुक्त करना, उनके दुख तकलीफों, बीमारियों, कलेशों, बोझ और चिंता से आजादी देना है और खुशहाल जीवन देना है। क्रिसमस किसी धर्म या जाति का कोई त्योहार नहीं है। यीशु मसीह के आने का एक बड़ा मकसद है। हमारी प्रार्थना और विश्वास है कि परमेश्वर आपके मन को खोल चुका है। आप एक बार अपना मन फिरा कर देखें कि वो कितना भला है और वो जीवित है, आपसे भी बातें करेगा। हम विश्वास करते हैं कि आप मन फिरा चुके हो, आप अच्छे जीवन और अनंत जीवन के वारिस बन चुके हो। आमीन, आमीन।